भाई साहब पेंट फट गई, ठीक है ना? कपड़ा लेकर मेरा लूंगे, पेंट फट गया, कपड़ा लेकर उनने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो अभी जस्ट आपने जो वीडियो देखी है ना, अगर आप चाहते हो कि आपकी शादी में ऐसी चीजें ना हो तो ये वीडियो पूरे लास्ट तक देखना। ओके, सो अभी लास्ट वीडियो में हमने जो बात की थी ना कि हम आपको एक पूरा ब्रीफ लेके आएंगे फेज 1, फेज 2, फेज 3 की डेस्टिनेशन वेडिंग में कैसे कैसे आपको प्लान करना है। तो फेज 1 मैं आपको डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। फेज 1 में है चूजिंग केयरफुली लोकेशन। ठीक है, आपको डेस्टिनेशन के लिए ना जो लोकेशन चूज करना है वो बहुत ही वाइजली करना है। पहली चीज है ये कि अगर आप पहले प्लान कहाँ कर रहे हो कि आपको बीच पे करना है या फिर आपको पहाड़ एंड गंगा नदी के किनारे करना है, आप ये चीज पहले डिसाइड कर लो। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली आपको ऋषिकेश के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि अगर आपको पहाड़ पे करना है तो ऋषिकेश से बेटर कोई प्लेस नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको गंगा नदी भी मिलेंगी, पहाड़ भी मिलेगा और ग्रीनरी भी मिलेगी। तो बेस्ट प्लेस वही है। ठीक है, बात तो सही है। तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि वहां पे क्या क्या आपके साथ हो सकता है। आपको कुछ चीजें ऐसी दिखाई जाएंगी कि आप गंगा नदी के किनारे आपकी शादी होगी, ऐसा ऐसा वेन्यू होगा, ये सब चीजें दिखाई जाएंगी। बट आप अपना झोला बस्त्रा लेके जब वहां पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नदी तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, आपकी शादी यहाँ हो रही है, ऊपर से नदी दिख रही है। गजब ठीक बेइज्जती है, तो ऐसा धोखा ना हो, इसलिए वीडियो देख लो और मुझे फॉलो कर लो। ठीक है, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप डीएम कर सकते हो मुझे, अगर आपको कोई भी चीज जाननी है कि लाइक कौन से रिजॉर्ट बेस्ट हैं, क्योंकि मुझे बेसिकली 5 रिजॉर्ट पता हैं जो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, कम एक्सपेंसिव हैं और गंगा नदी के किनारे ही शादी कराते हैं। जिसने हमारी वीडियो नहीं देखी है देख लो, हम गंगा नदी के किनारे खड़े होकर के जयमाल कर रहे हैं। पार्ट ठीक वन है, देख सकते हैं आप। पार्ट 1 आप देख लो, आपको बहुत ही ज्यादा आइडिया लग जाएगा। और दूसरी बात ये है कि आपको जो फेज 2 में डेकोरेशन एंड लाइक कि कहाँ पे रुकना है, कैसे रुकना है, स्टेकेशन वगैरह एवरीथिंग ना आपको मेरे पति डिस्क्राइब करेंगे अभी, तो आप अच्छे से सुन लेना। ठीक है, एंड वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि हमसे क्या गलतियां हुई हैं, तो वो Yes. देखना मत भूलना। सो मेनली है कि वहाँ पे आने जाने का कैसे करना है। तो एक नई चीज़ ये है कि ऋषिकेश में अभी रेलवे स्टेशन बन गया है, तो जो सारी ऑलमोस्ट सारी मेजर सिटी से आप वहाँ जा सकते हैं। जैसे दिल्ली से है, बड़ौदा से है, अहमदाबाद से है, लखनऊ से है, यूपी के कुछ और भी मेन मेन शहर से है। तो उस तरह से आप एमपी से भी है शायद, तो उस हिसाब से अपना प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपको ऋषिकेश में करना है तो डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल है, सो इट विल बी द बेस्ट वे टू कम्यूट। सो पहली चीज़ है कि वहाँ पे पहुँचना कैसे है। दूसरी चीज़ है कि डेकोरेशंस, वहाँ के वेंडर्स, जैसे कि एंट्री वगैरह का हो रहा है, कलर बॉम्ब्स है, कोल्ड फायर हो गया, बाकी सब चीज़ें जो आपको चाहिए। फूड का आपको मेनली ध्यान रखना है कि आप कैसे उसमें मैनेज करते हैं। आप मेन जो कटिंग करा सकते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग में, फूड में आप थोड़ी बहुत करा सकते हैं कि आपका जो मेन डिनर और मेन लंच है वो आप थोड़ा बहुत अच्छा रखें। हालांकि वहां पे कुछ ऐसा होता है गाला डिनर, गाला लंच, ये तो गाला डिनर कर लो, लंच नॉर्मल कर लो आप। लंच नॉर्मल रख ठीक सकते है, हैं आप, ऐसा। क्योंकि पब्लिक मेनली तो उस सब में बिजी होगी, Yeah. फेस्टिवल्स में वगैरह, सॉरी Yeah. फंक्शंस वगैरह में। और लाइक ये हमने जो 10 लाख का बताया है आपको बजट, हाँ। जो होता है पूरा, वो हमने 2 दिन का बताया 2 दिन है। का बताया है। 1 डे आपका हल्दी और मेहंदी, सेकंड डे आपका Yes. शादी का पूरा। मतलब जैसे हमारे साइड से तो हल्दी हाँ। संगीत, मेहंदी संगीत, संगीत, उस तरह ठीक से है, गरबा हाँ। वगैरह, और सेकंड डे वेडिंग, तो उस हिसाब से है। और उसमें भी जैसे हमारे गणेश वगैरह रहते हैं, जो छोटे बहुत फंक्शंस रहते हैं रिचुअल के हिसाब से, वो भी आप वो सब मैनेज करेंगे वो लोग। गद्दा वद्दा आपको पूरा टेंट वेंट सब दे देंगे, तो वो भी ठीक है। हाँ, कुछ लोग बहुत डरते हैं कि लाइक हाँ, कि कि कैसे आपके माड़ो वगैरह कैसे डलेगा। यूपी वाले, बिहार वालों को हाँ। होता है कि माड़ो कैसे डलना है, क्या है। मैं भी यूपी से गुजरात हूँ, में तो आई जैसे नो। हाँ मामेरा हो गया, या गणेश हो मामेरा गया, वगैरह, तो वो सब सब भी कुछ वहाँ हो जाता हाँ। है, तो डरने की बात नहीं है। ठीक है, आप हर चीज मैनेज कर सकते हैं वहाँ पे। सो एक चीज हो गई आपका कितने डेज का फंक्शन है। सेकंड थिंग इज आपका कम्युनिकेशन, वहाँ से आने जाने का कम्यूट हो गया। देन आपका फूड हो गया। मेन चीज है कि वेंडर जो आप डिसाइड करते हो वो बाहर से ना करें। मतलब आपको लगेगा कि वो लोग वहाँ पे लूटेंगे, लेकिन वो सही है, आपको 2-3 हज़ार का फर्क दिखेगा वहाँ पे। लेकिन होगा क्या, जब आपको रियल में जरूरत होगी वो टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, वहाँ पे आने जाने में दिक्कत हो जाएगा। आप कहीं पे भी डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर ट्रैवलिंग लीजिए, का भी आपको पैसा उन्हें देना क्योंकि पड़ेगा। मेन शॉप्स वगैरह वहीं पे तो होगी नहीं, वो लोग वो बाहर तो से हो जाती आएंगे, है। तो वो टाइम पे आएंगे नहीं आएंगे, आपकी एग्जैक्ट टाइम पे टाइमिंग पे पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, फिर उनका खाने का देखना है आपको, उनके रहने का देखना है, जो Yes. टीम आएगी बाहर से उनका। Yeah. सो फिजिबल ये रहेगा कि आप लोकल, मतलब जहाँ पे आप शादी प्लान कर रहे हैं उन्हीं के वेडिंग प्लानर से आप ये सब भी वेंडर वहीं से बुक कर लीजिए। डेकोरेशन से लेके, मेकअप से लेके, हर चीज का, फूड का भी हो गया, आपको कुछ एक्स्ट्रा Yeah. चीज करानी है, हर चीज आप और इन हाउस रखिए। डेकोरेशन के भी प्राइस होते हैं, लाइक 2 लाख, 2.5 लाख,
3 लाख, 3 तो lakhs, आप हाँ। अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। वो आपको दिखाएंगे कि ये इतना ऐसा वाला डेकोरेशन इतने लाख में हो सकता है, इतना यस, तो उस अकॉर्डिंग अपना प्लान करके कर लो। 10 लाख के अंदर मैं बता रही हूँ 8 लाख में आपकी शादी हो हो जाएगी, सकती 8 है, लाख में आराम से। डेफिनेटली। क्या बात कर रहे हैं? सो ये है मेन। और अगर आपको मतलब बाद में करना है तो आप घर जाकर रिसेप्शन वगैरह रख सकते हैं, बाकी सब चीजें रख या सकते हैं, लेकिन वेडिंग आप इंटीमेट रखें, क्योंकि जो आपके मेन फंक्शंस है उसमें आपकी फैमिली इन्वॉल्व हो पाएगी। ये नहीं कि पापा वहाँ पे उसकी तैयारी देख रहे हैं, आपका बड़ा भाई कहीं और है, यस, आपको जो चाहिए साथ में आपके बेस्ट फ्रेंड तैयारी में लगे हुए हैं, आपके साथ नहीं हाँ, रह तो पा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो ये नहीं होगा। डेस्टिनेशन वेडिंग का मेन मजा यही है कि सब लोग वहाँ पे एंजॉय करने आ रहा है, आपके साथ आपके फंक्शंस में पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं। सबसे बेस्ट चीज ये होती है ना कि लाइक फूड के लिए ना आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। और लाइक हमारी वेडिंग जहाँ से हुई थी, वो रिजॉर्ट वालों का फूड इतना प्रॉपर बेस्ट था, फूड, मतलब अभी तक का सबसे अच्छा वेडिंग रहा है, जिसमें फूड नाश्ते से लेकर के ना स्नैक से लेकर जीरो के कंप्लेंट्स। डिनर तक जीरो कंप्लेन रहा है। और गाइस ऐसा होता है ना कि हमेशा ये होता है घर पे शादी करने में कि ये हेल्प करेंगे वो हेल्प करेंगे, बट कोई हेल्प नहीं करता है, ठीक है। एंड बाद में ना हर कोई कमी निकालता है, लिटरली मैं बता रही हूँ, लास्ट में आपको बोल देंगे कि ये क्यों नहीं था, मतलब कुछ नहीं मिलेगा ना तो बोल देंगे कि अरे आपने तो साग नहीं बनवाया। यूपी वाले रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ शादी में साग एंड कढ़ी बनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप वो गलती से भी मिस कर गए ना, तो वो आपको बोल के आपका पूरा मजा किरकिरा कर देंगे, सबका मुंह बन जाएगा, ठीक है। और आपके पापा को भी ऐसा फील होगा कि वो बेस्ट नहीं कर पाए। तो पेरेंट्स के लिए भी ना ये बेस्ट है कि उन्हें कहीं पे भी गिल्ट फील नहीं होगा कि अपनी बेटी या बेटे की शादी में ये चीज नहीं हुई। और Yes. दूसरी फेज 3 की बात हम करते हैं, तो फेज 3 में हमारा आता है कि जो लड़के वाले हैं उनको काफी ज्यादा होता है कि लड़के वाले के लिए घोड़ा कहाँ से आएगा यस, और वहां पहाड़ पे कैसे हो पाएगा, तो ये एक्सप्लेन करेंगे बारात इनका कहाँ वगैरह से का। आया था बारात हाँ, का। तो जैसे मैंने ऋषिकेश में किया था तो 2 चीजें हमारे लिए रहती है, एक है देहरादून और एक है हरिद्वार। सो हरिद्वार प्रॉपरली कॉमेंट की तरह से इजी रहेगा, क्योंकि देहरादून थोड़ा सा ऊपर से हो जाता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो मुझे जो लोग मिले थे वो टीम बहुत बढ़िया थी, ढोल के साथ और क्या कहते हैं घोड़ा वोड़ा सब कुछ आया था बढ़िया डेकोरेट होके, तो वो लोग वहाँ से आ जाते हैं। हमारा इन हाउस भी था, लेकिन मैं पहले बुक कराया नहीं था, तो मुझे एंड टाइम पे बाहर से कराना पड़ा। तो ये भी चीज़ है कि आप उनको भी बोल सकते हैं कि आप अपनी तरफ से करके रखिए, लेकिन मैंने भी कराया था, वो भी सब बढ़िया था। तो अगर आपको नंबर वगैरह चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, आपकी पार्टी वगैरह जो भी आपके लिए चाहिए, आपको जो भी फंक्शंस के लिए चाहिए। अभी हमने आपने आपको लाइक फेज 1 फेज 2 फेज 3 बता दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा अभी। अब हम आपको बताते हैं हमारे साथ में क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो हम आपको बोला है स्टार्टिंग यस, बताने के लिए। पहले मैं अपनी प्रॉब्लम बताती हूँ। हमने वहां से बुक नहीं किया क्या, मेकअप एंड ऑल एवरीथिंग का। तो मेरा मेकअप मैंने बाहर से बुक किया, उसने आने का भी पैसा लिया, जाने का भी पैसा लिया गाइस, ओके। और मेकअप बहुत बेकार किया, मुझे वॉश करके खुद से मेकअप करना पड़ा, ठीक है। तो सबसे पहला रॉन्ग मैंने डिसीजन यही लिया कि मैंने बाहर से वेंडर डिसाइड किया, ठीक है। मेकअप के लिए आर्टिस्ट अलग उनका करती, तो उनके पास 2 to 3 4 ऑप्शन थे और बहुत सही थे, वो मुझे तुरंत असाइन कर देते। लेकिन मैंने ये गलती की, ठीक है। मेहंदी वाली एवरीथिंग सब कुछ वहीं पे असाइन हो जाएगी। यस। और इनकी तरफ से जो गलती हुई है बताएंगे आपको मतलब क्या मेन हुआ। जो ऋषिकेश में है, तो ऋषिकेश में जितने भी डेस्टिनेशन वेडिंग की जगह है वो हल्की सी ऊपर की साइड है, क्योंकि नदी ऊपर से ऐसे नीचे तक तरफ बहती है, ऐसा नहीं कि फ्लैट है नदी ऋषिकेश में। तो आपको सारे लोग वहां पे ले जाएंगे, देन वहां से आप नीचे जाएंगे और वहां पे आपका मेन जो जगह है रिसोर्ट वगैरह है वो वहां पे होगा। तो दिक्कत क्या है, यहाँ से आने जाने में जो कार्स होती है वो 2500 रुपीज लेती है, पहली चीज। तो कोई भी अगर वेंडर को आना जाना है या आपको भी आना जाना है तो। दूसरी चीज, लोकल ट्रांसपोर्ट ऐसा कुछ है नहीं, आपको वहां पे कार्स चाहिए होगी। अब आप घर से इतना दूर है तो आप फिर से गाड़ियां बुक करो अलग से रेंटल के लिए, फिर वहीं से रोज आओ जाओ, ये सब करना पड़ेगा आपको। इससे अच्छा ये है कि आप अपने रिसोर्ट वाले से बात करिए और रूम सारी की सारी वहीं पे बुक कराइए। और ना हो तो उसको बोले कि आप अपने बाजू वाले रिसोर्ट में हमको कुछ रूम बुक्स करके दीजिए, या वो उस हिसाब से मैनेज करिए कि हो सके उतना एकदम पास, विद इन मैं कहूँगा 50 मीटर 100 मीटर आप अपने रिसोर्ट के रहिए, कि जैसे जो भी फंक्शन है आप तुरंत वहां पे पहुंच पाए। जैसे हम पहले के दिन नीचे रुके थे, तो अगर हमने ये डिसीजन ले लिया होता कि हम नीचे ही फंक्शन करेंगे या अपने कुछ फंक्शन नीचे करेंगे और बाद में ऊपर जाएंगे ये वो करके, तो बहुत परेशानी हो जाती है हमको, क्योंकि हम वहाँ 2-3 दिन पहले ही पहुंच गए थे। तो हमको पता है कि कितनी परेशानी होती है वहाँ आने जाने में। सो मेन शॉर्ट लाइन में ये चीज़ है कि आप अगर डेस्टिनेशन वेडिंग कहीं पे भी पूरे इंडिया में प्लान कर रहे हैं तो आपका रहने की व्यवस्था आप वहीं पे रखिए। ये नहीं कि आपके गेस्ट बढ़ गए तो आप उनको कहीं और रखेंगे, उनको नीचे मतलब थोड़ा सा दूर रखेंगे क्योंकि वहाँ पे सस्ता होटल मिल रहा है, यहाँ पे रेंट ज़्यादा है वगैरह वगैरह। ये सब मत करिएगा। हमने भी इन हाउस ही रहे थे हम सब लोग, और इससे है कि 2 फैमिली अपने आप को जानने का भी एक मौका मिलेगा, सब लोग अपने आप
तो साथ मतलब में कोई इनडायरेक्टली फंक्शन हो है पाएगा। स्टेगेशन एंड एवरीथिंग ना, सब कुछ एक ही जगह एक ही है जगह वो, पे करेंगे, मतलब बेसिकली ये है, ये ठीक है। कहना चाह रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको ना लिस्ट चाहिए तो हम लोगों ने एक प्रॉपर एक लिस्ट बनाई चेकलिस्ट है, बनाया ठीक है। प्रॉपर, तो आप यस। मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, लिस्ट लिख के भेज देना, मैं आपको पूरा लिस्ट भेज दूंगी, सब कुछ आपको वहां पे प्रोवाइड हो जाएगा, यस। ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लाइक ब्राइड से रिलेटेड चीजें कि क्या होना चाहिए, और ये बताएगा ग्रूमिंग से रिलेटेड, ठीक है। प्री प्लानिंग क्या होनी प्री चाहिए। प्लानिंग क्या होनी चाहिए ग्रूम के लिए, और मैं आपको बताऊंगी एक ब्राइड के लिए, और एक ब्राइड को क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए, और डेस्टिनेशन प्लेस पे क्या क्या लेके जाना चाहिए, और ये भी आपको Yes. बताएगा क्योंकि हमें एक्सपीरियंस हो गया है। तो तो हम ये जो आपको चेकलिस्ट की बात कर रहे हैं उसमें तो आपको घर से निकल के आपकी या वेडिंग फाइनल वेडिंग होने से तक का सारी सब चीजें आपको कुछ है, चेकलिस्ट उसमें मिल ठीक जाएगा। है। सो सो आप उनको डीएम कर या सकते हैं इंस्टा पे। सो फटाफट से, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से कर लो, और काफी अच्छी अच्छी वीडियोस हमारे आने वाली है, हम सारी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। Yes. सो बाय बाय अभी के लिए।